हेलो पीपल, वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स। और आज के वीडियो में मेरे साथ है होंडा की 2021 अमेज कॉम्पैक्ट सेडान। ये होंडा अमेज का फेसलिफ्ट अवतार है। इस गाड़ी की कीमत शुरू होती है 6,32,000 रुपयों से, जाती है ऑल द वे अप टू 11,15,000 एक्स शोरूम। ये एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान है। इट स्लॉट्स अंडर द होंडा सिटी एज वी ऑल नो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द चेंजेस ऑन द आउटसाइड एंड ऑन द इनसाइड। मैकेनिकल बिट्स में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, लेकिन होंडा ने कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में इस गाड़ी में काफ़ी सारे बदलाव किए हैं ताकि आपको ये गाड़ी मॉडर्न लग सके, अप टू डेट लग सके इन 2021 स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले बात करते हैं इस होंडा अमेज के एक्सटीरियर डिज़ाइन चेंजेस के बारे में। इस सेगमेंट में होंडा की ये अमेज जो है आपको काफ़ी बैलेंस्ड प्रोपोर्शंस ऑफर करती है। इट लुक्स लाइक अ वेल डिजाइंड सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान। ज़्यादा कोई आफ्टर थॉट लगने लायक डिज़ाइन एलिमेंट्स इस गाड़ी पे नहीं है। आई रियली लाइक द वे द कार लुक्स। नाउ लेट्स फोकस ऑन द चेंजेस ऑन द आउटसाइड। 2021 के इस होंडा अमेज फेसलिफ्ट के साथ आपको एक नया मीटियोरॉइड ग्रे मेटालिक पेंट ऑप्शन मिलने वाला है। टिपिकल ऑफ फेसलिफ्ट्स, इस गाड़ी के एक्सटीरियर डिज़ाइन डिपार्टमेंट में काफ़ी सारे कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं। कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में होंडा के अमेज का मुकाबला है टाटा टिगोर, ह्युंडई ऑरा, मारुति सुजुकी डिज़ायर और फोर्ड एस्पायर के साथ। ये एक मिड लाइफ फेसलिफ्ट है, तो जाहिर सी बात है कि शीट मेटल पार्ट्स पे ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। लेकिन जब आप गाड़ी के करीब आ जाओगे तभी आपको ये ज़रूर नोटिस होगा दैट दिस इज़ द 2021 मॉडल ऑफ द अमेज कॉम्पैक्ट सेडान। द मोस्ट नोटिसेबल चेंज ऑन दिस अमेज फेसलिफ्ट इज़ द ग्रिल सेक्शन। अभी भी आपको ग्रिल पे बहुत ज़्यादा क्रोम नज़र आएगा, but you also have 2 additional chrome slats which enhance the overall width of this sub 4 meter compact sedan. इस गाड़ी का हेडलैम्प यूनिट जो है ये भी पूरी तरीके से बदला गया है। You now get LED projector headlamps with LED DRLs and you also get new LED fog lamps with chrome surround. फ्रंट बम्पर पे आपको काफ़ी सारे कट्स और क्रीज लाइंस नज़र आएंगे, जिसके वजह से ये गाड़ी काफ़ी डायनामिक नज़र आती है। And the front end looks noticeably different compared to the pre-facelift model. Changes on the side profile include new chrome door handles. You also get request sensors on the door handles for true keyless entry. पुराने मॉडल पे डोर हैंडल्स जो थे वो बॉडी कलर थे, और इस गाड़ी के साथ आपको डायमंड कट 2 टोन मल्टी स्पोक 15 इंच के एलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। They look nice and they add a nice sense of premiumness to the side profile of this sub 4 meter compact sedan. Rear profile की अगर बात करें तो टेल लैम्प का जो शेप है it stays more or less the same, लेकिन अभी आपको टेल लैम्प क्लस्टर में C shaped LED illumination दिया गया है, जिसके वजह से ये अमेज मॉडर्न नजर आती है। पीछे के बम्पर पे भी आपको एक क्रोम स्ट्रिप मिल रही है, जिसके वजह से इस गाड़ी की ओवरऑल विड्थ जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हाईलाइट हो जाती है। एंड यू ऑल्सो हैव न्यू रियर रिफ्लेक्टर्स ऑन द बम्पर। बूट ओपन करने के लिए आपको रिमोट ऑपरेशन भी दिया गया है, सो यू कैन जस्ट प्रेस अ बटन ऑन द की एंड द बूट विल बी ओपन ईजिली। एंड अंडर द बूट लिड यू कैन नोटिस दैट यू आर गेटिंग सम एक्स्ट्रा डैम्पिंग मटीरियल एज वेल। अभी बात करते हैं इंटीरियर चेंजेस के बारे में एंड व्हाट आर दोस फीचर्स व्हिच हैव बीन न्यूली एडेड ऑन द इनसाइड ऑफ दिस होंडा अमेज कॉम्पैक्ट सेडान। बिफोर वी टॉक अबाउट द फीचर चेंजेस ऑन द इनसाइड, लेट्स हैव अ लुक एट द स्पेस दैट इज ऑन ऑफर। होंडा की ये अमेज कॉम्पैक्ट सेडान आपको काफ़ी अच्छा इनग्रेस और एग्रेस ऑफर करती है। इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू गेट इन एंड आउट ऑफ दिस कार। इस गाड़ी के साथ आपको ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट भी मिल जाती है एंड यू गेट टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील। आपको काफ़ी आसानी से एक कंफर्टेबल ड्राइविंग सीट पोजीशन मिल जाएगी। नाउ इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द रियर सीट स्पेस, दिस अमेज ऑल्दो इट इज़ अ सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान, चेक इट आउट। जब फ्रंट सीट मैंने मेरे हाइट के लिए एडजस्ट कर रखी है, देयर इज स्टिल वेरी गुड नी रूम दैट इज ऑन ऑफर। देयर इज डिसेंट हेड रूम फॉर माई हाइट एज वेल, and you will be a comfortable passenger and a happy owner in the back seat of this
अमेज कॉम्पैक्ट सेडान। आपको एक आर्मरेस्ट भी दिया गया है जहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। एंड देन व्हेन यू वांट टू सिट इन द मास्टर सीट विच इज़ ऑन द लेफ्ट साइड इन द बैक सीट, व्हेन यू पुश द फ्रंट सीट ऑल द वे फॉरवर्ड, आपको काफ़ी बढ़िया लेग रूम और फुट रूम मिल जाएगा। एंड यू कैन ऑल्सो सिट क्रॉस लेग्ड एंड यू कैन हैव अ नाइस कंफर्टेबल जर्नी। आपको एक ग्रैब हैंडल भी दिया गया है टू फील नाइस एंड सिक्योर व्हेन द ड्राइवर इज ड्राइविंग अराउंड अ लिटिल फास्ट। लेट अस नाउ चेक आउट द बूट स्पेस। अगर आपको ये गाड़ी अपने एयरपोर्ट रन्स के लिए इस्तेमाल करनी है, यू आर गेटिंग 420 लीटर्स ऑफ कार्गो वॉल्यूम, तो यहाँ पे आप 3 से 4 मीडियम साइज्ड बैग्स काफ़ी आसानी से कैरी कर पाओगे। सो दिस इन माई ओपिनियन एज पर कॉम्पैक्ट सेडान स्टैंडर्ड्स इज मोर देन सफिशिएंट। Changes on the inside are very few. You are still getting dual tone beige and black interior theme. टॉप ऑफ द लाइन VX वेरिएंट के साथ आपको नई सीट अपहोल्स्ट्री मिलने वाली है। यू आर स्टिल गेटिंग फैब्रिक सीट्स एंड आई वुड रिकमेंड दैट यू गेट न्यू सीट कवर्स फॉर दिस कार, अदरवाइज दिस लाइट फैब्रिक इज गोइंग टू गेट डर्टी वेरी सून। इस गाड़ी में आपको एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट भी नहीं मिल रहे हैं and I think that should have been offered at least on the top variant. डैशबोर्ड पे, डोर ट्रिम्स पे और स्टीयरिंग व्हील पे जहाँ पे आपको पहले पियानो ब्लैक एक्सेंट्स मिल जाते थे, Honda has now replaced that with satin silver accents and they add a nice sense of premiumness and they break the monotony quite well and I really like this finish over piano black. गियर लीवर स्टॉक को कवर करने के लिए अभी आपको एक लेदर रैप भी दिया गया है। While reversing the car, you are now going to get 3 view options from the camera feed. आपको अभी भी एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है which supports Apple CarPlay and Android Auto, but the touch response is just about average. This definitely could have been better as per segment standards. क्लाइमेट कंट्रोल के रोटरी नॉब्स पे भी आपको सैटिन सिल्वर फिनिश देखने मिलेगी एंड दिस इज अ फुल ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम बाय द वे। And for faster cooling on a hot sunny day, you are also getting max cool functionality. AC vents के आसपास भी आपको सिल्वर एक्सेंट्स देखने मिलेंगे and the small controllers for the airflow direction, they have chrome highlights. You get a nice and simple instrument cluster with a digital display between the tachometer and speedometer, and all the information shared with you here is very easy to read while on the go. Honda's 2021 Amaze facelift also comes with automatic headlamps. As soon as you step inside this Honda Amaze, आपको एक चीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी and that is the light and airiness of the cabin. ये गाड़ी काफी spacious आपको feel होगी even though this is a sub 4 meter compact sedan. Once you are behind the wheel, once you start driving, especially when you will buy the petrol variant, you will appreciate the quietness inside the cabin. Typical of VTEC powered cars, this is a very smooth compact sedan which you can drive on a daily basis. Specifications की पहले बात कर लेते हैं। Honda Amaze के साथ आपको एक 1.2 लीटर iVTEC 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाती है जो बनाती है 90 PS की पावर और 110 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क। यह इंजन जो है मैनुअल गियरबॉक्स के साथ 18.6 kmpl का माइलेज डिलीवर करेगी और CVT गियरबॉक्स के साथ 18.3 kmpl का माइलेज डिलीवर करेगी। अगर आप अमेज का डीजल वेरिएंट खरीदते हो उसके साथ आपको एक 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड iDTEC 4 सिलेंडर मोटर मिलने वाली है that is going to produce 100 PS of power and 200 Newton meters of torque. But with the manual transmission you are going to get 24.7 kmpl of mileage. अगर आप इसका CVT automatic variant खरीदते हो, that engine is going to produce 80 PS of power and 160 Newton meters of torque. Now this diesel CVT combination is unique in this segment and to suit that CVT gearbox, Honda ने engine को detune किया है, but with the CVT gearbox, this car will deliver 21 kmpl of mileage. Today when we are reviewing this Honda Amaze, हम इस गाड़ी का petrol manual top of the line variant चला रहे हैं. And since we were talking about mileage, let me tell you that throughout our review drive today, the onboard computer is showing me that this Amaze has delivered 15.8 kmpl. Now this includes a lot of highway driving, a little city driving, और हम काफ़ी समय तक एक जगह पे इस गाड़ी के इंजन को आइडल भी कर रहे थे. सो इफ़ यू आर गोइंग टू गो आउट ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, से फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुंबई टू गोवा इस गाड़ी को चलाने वाले हो विथ 4 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड एंड सम लगेज, दिस अमेज पेट्रोल कैन ईजिली डिलीवर ओवर 13 to 14 kmpl. अगर आप सिटी में भी इस गाड़ी को चलाने वाले हो
it is rarely going to be in single digits, and if you are gentle with your right foot, this Amaze petrol is going to be easy on your wallet even in today's time, जब पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। इस गाड़ी का जो NVH पैकेज है वो काफ़ी अच्छा है। अभी हम मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे इस गाड़ी को चला रहे हैं ऑन अ कॉन्क्रीट स्ट्रेच ऑफ रोड, और रोड नॉइज जो है कैबिन में ज़्यादा सुनाई नहीं दे रहा है, टायर नॉइज जो है वो कैबिन में ज़्यादा सुनाई नहीं दे रहा है। एज पर बजट कॉम्पैक्ट सेडान स्टैंडर्ड्स, दिस इज़ क्वाइट एक्सेप्टेबल एंड दिस इज़ क्वाइट कंफर्टेबल एज वेल। अगर आप इसका डीजल वेरिएंट खरीद लोगे तभी भी जब भी आप एफर्टलेसली क्रूज करने वाले हो, आपको ज़्यादा एम्बियंट नॉइज कैबिन में सुनाई नहीं देगा। इट इज़ ओनली व्हेन यू विल रियली बी हंग्री विथ योर थ्रॉटल इनपुट, तभी आपको वो डीजल का क्लैटर कैबिन में ज़रूर सुनाई देगा। एंड ऑल्सो एट लो स्पीड्स व्हेन यू आर पिकिंग अप मोमेंटम, तभी भी आपको वो डीजल इंजन का क्लैटर सुनाई देगा। दैट इज टिपिकल ऑफ द ID.Tech मोटर, बट देन दैट ID.Tech मोटर इज सुपर डुपर एफिशिएंट, सो आई थिंक दैट ट्रेड ऑफ इज गोइंग टू बी जस्टिफाइड बिकॉज द कार इज जस्ट गोइंग टू अलाउ यू टू सेव सो मच मोर मनी। लेकिन होंडा अमेज के दाम जो हैं फॉर द डीजल वेरिएंट्स काफ़ी बढ़ चुके हैं, एंड यू नो फॉर दैट काइंड ऑफ मनी यू कैन ऑल्सो गेट अ कार फ्रॉम अ सेगमेंट अबव। द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज ईज ऑफ यूज। विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। मैं अभी एट द लोएस्ट सीट हाइट बैठा हूँ, मेरी हाइट है 5 feet 8 inches एंड आई कैन स्टिल सी द बॉनेट लाइन्स वेरी क्लियरली, सो एवरीथिंग इज वेल डिफाइंड, और ये गाड़ी आप टाइट स्पॉट्स में भी आसानी से चला पाओगे। ये जो ए पिलर है इसकी वजह से ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट भी क्रिएट नहीं हो रहा है। ऑल्दो द विंग मिरर इज फ्लैंक्ड ओवर हियर, इट इज़ नॉट टू डिफिकल्ट टू नो वेयर योर व्हील्स आर पॉइंटेड, तो ये गाड़ी आप काफ़ी आसानी से चला पाओगे, एंड यू नो मूविंग इट अराउंड इन सिटी ट्रैफिक इट इज़ गोइंग टू बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। When I am seated over here in the driver position, ergonomics के डिपार्टमेंट में भी आपको कोई प्रॉब्लम्स फील नहीं होने वाले हैं। टिपिकल ऑफ अ होंडा कार, एवरीथिंग इज स्पॉट ऑन, सभी बटन्स आपको काफ़ी अच्छी तरीके से पोजीशन करके दिए गए हैं। यू कैन रीच द क्लाइमेट कंट्रोल इजीली, यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग वेरी एफर्टलेसली, सो ऑन द गो आपको कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगने वाली है। इस अमेज के साथ आपको टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है और आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी मिल जाती है। So finding your desired and most comfortable driving seat position is not going to be difficult at all. The only thing I wish Honda offered with this facelift is a driver armrest. It would have just added that much more comfort on your long drives. Now that we have entered a tunnel, check it out. इस गाड़ी में आपको 2 मैप लाइट्स मिल जाते हैं in the front cabin. आपको एक और cabin lamp मिल जाती है placed in the center on the roof console. But there are no ambient lights over here inside the cabin of this Amaze. But that is typical of compact sedans. There is no party trick that you are getting with this car, which is going to be, very, very special, or it is going to trump the other competing cars. The next point to talk about is the steering wheel feel and feedback. Steering wheel effortless है, काफ़ी हल्का है। शहरों में आप एक उंगली का इस्तेमाल करके स्टीयरिंग व्हील को पूरी तरीके से रोटेट कर पाओगे इफ़ यू वांट टू मेक अ यू टर्न। एंड अगर ये गाड़ी आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करने वाले हो, maybe your kids or your parents or just anyone in your family, everyone will find this car very easy to drive. सभी input points जो हैं वो काफ़ी effortless हैं. So your steering wheel is not going to require any effort. Gear gates are well defined. Gear gates जो हैं वो short throw भी हैं और clutch action जो है वो भी light है. तो इसके वजह से ये गाड़ी एक काफ़ी आसान सिटी कार बन जाती है। You also get a dead pedal to rest your left foot. तो लॉन्ग हाईवे ड्राइव्स पे आपको फुटवेल एरिया में भी काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है। एंड ऑल्सो टू हेल्प यू मंच माइल्स एफर्टलेसली, इस गाड़ी के साथ आपको क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है एंड इट इज़ वेरी इजी टू ऑपरेट। तो ऑपरेशन के डिपार्टमेंट में, गाड़ी चलाने के डिपार्टमेंट में भी काफ़ी पसंद आएगी आपको। और कॉम्पैक्ट सेडान स्टैंडर्ड्स के हिसाब से दिस कार एसेस ऑल द बेसिक्स। नाउ व्हेन यू आर ड्राइविंग आउट ऑन द हाईवे, आई वुड रिकमेंड दैट यू हैव बोथ योर हैंड्स ऑन द स्टीयरिंग व्हील बिकॉज इट इज़ लाइट एंड देर इज बेयर मिनिमम सेंटर पुल बैक। तो अगर आप स्टीयरिंग व्हील ट्विस्ट करके रख दोगे, इट विल स्टे देयर, इट विल नॉट कम बैक टू द सेंटर पोजिशन, सो यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू आर ड्राइविंग इट एट ट्रिपल डिजिट स्पीड्स। होंडा के इस अमेज के साथ आपको एक 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। लेट मी टेल यू द आइडियल rev range if you are going to munch miles with this car. So in 5th gear at 100 kilometers per hour, the engine RPM is just a little under 3000. आप ये कह सकते हो that at 100 kilometers per hour in 5th gear, the engine RPM is around 2900. If you will slow down
at 90 kilometers per hour. The engine RPM is a little over 2500 RPM. You can say that it is close to 2600 RPM. और अगर आप 80 kilometers per hour पे cruise control set करने वाले हो, at 80 kilometers per hour the engine RPM is going to be close to 2300 or 2350 RPM. So quite an effortless rev range. और जब आप इस तरीके से गाड़ी चला लोगे, ये अमेज काफ़ी बढ़िया माइलेज भी आपको ऑफर करेगी. लेकिन ये एक VTEC मोटर है. सो लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट क्लीशे बिट about how the engine sounds when you rev it hard. So pulling over to the shoulder. इस गाड़ी में कोई ड्राइविंग मोड्स आपको नहीं मिल रहे हैं. This is a 4-cylinder engine and let's sprint and listen to the engine. So in 3, 2, 1. The engine revs close to 7000 RPM. लगभग 6800 RPM तक engine rev करती है. And although the power and torque is nothing exciting, the numbers are not that great. The engine is just so free revving that you will enjoy driving it fast, even though it is not picking up momentum in that fast pace which you might expect. And जब आप ये करते हो, the engine sounds fantastic. It just keeps you excited and keeps you engaged. Let us do that one more time. So in 3, 2, 1. Some wheel spin. In second gear, the engine maxes out close to 100 kilometers per hour. And you will feel that spike in power when it is very close to the red line, and that will keep you excited. And although this is a comfortable car for the budget car buyer who wants a sedan but who wants a compact sedan because the budget doesn't allow him or her to stretch that much, this engine is quite rewarding and I really like it. For all of you enthusiasts who love to rev the engine close to the red line, listen to this one more time when you downshift. This is how it sounds. The next point that I want to talk about is comfort, ride quality. जब से मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ, I have been pleased with the suspension setup. It is so absorbent, it is so cushiony कि आप ड्राइविंग सीट पे और आप पैसेंजर सीट पे भी काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाले हो. The suspension setup just soaks up the undulations very nicely and you get a nice cushiony feel. एक और चीज़ जो अच्छी है which adds to the overall ride quality and feel good when being driven around are the seats. Seat compound काफ़ी अच्छा है, nice and supportive, nice and cushiony. तो इसके वजह से भी आपको ज़्यादा झटके फील नहीं होते हैं. So for your city commutes, for your long drives, this compact sedan is definitely going to keep you happy. The suspension setup of this Amaze is towards the softer side. It is tuned for more comfort. लेकिन मैं इसके बारे में ज़्यादा कंप्लेन नहीं करने वाला हूँ because इस सेगमेंट में जो बायर है उसे कंफर्ट ज़्यादा चाहिए. He or she desires that the car should be comfortable for their family. And when I say that the suspension setup is more comfort oriented, हाईवे स्पीड्स पे ज़्यादा बाउंसी आपको राइड क्वालिटी नहीं मिलने वाली है. The car is going to stay in your control and you know it is going to give you a nice and flat ride. Just that over undulations, you will feel that softness from the suspension setup, and that is the only time that you will feel the car giving you that vertical movement. But otherwise, it stays nice and balanced, and most importantly, it stays comfortable at all times. ब्रेकिंग फील और फीडबैक की अगर बात करें तो आपको काफ़ी प्रोग्रेसिव ब्रेक पेडल बाइट मिल जाता है, फील मिल जाता है, एंड इट इज़ नॉट ओवरली शार्प. सो यू कैन ब्रिंग दिस अमेज टू अ नाइस एंड सेफ हॉल्ट ईजिली. आपको ज़्यादा डर नहीं लगेगा, एंड द कार्स फॉलोइंग यू फ्रॉम बिहाइंड will also be able to judge that your car is stopping in a nice and safe line. So overall Honda की ये Amaze facelift जो है, it is a well-rounded product. Honda ने इस facelift के साथ आपको कुछ ऐसे फीचर्स ऐड करके दिए हैं जो आज की तारीख में आप एक्सपेक्ट करते हो from a modern car, and that should keep you happy.
Of course, it still does lack a few wow features such as wireless Apple CarPlay and Android Auto, wireless charging for your smartphone, leather wrap on the steering wheel. But some people are okay with those feature misses because apart from that, this car is spacious, this car is fun to drive reasonably, and this car is going to be reliable, typical of Honda cars. And most importantly, इस गाड़ी में आपको काफी अच्छी स्पेस मिल जाती है as per sub 4 meter compact sedan standards. If you wish to use this Amaze compact sedan as a chauffeur driven car, there is phenomenal space on offer as per sub 4 meter compact car standards. आप अपना लैपटॉप भी यहाँ पे काफ़ी आसानी से इस्तेमाल कर पाओगे when on the move. There is genuinely very good room that is on offer when you push the front passenger seat all the way forward. इस गाड़ी की जो कैबिन है, it is not very wide, so I don't think 3 adults will be comfortable in the back seat. But this Amaze is definitely going to be a comfortable car for 4. So guys, let me know क्या लगता है आपको इस नए Honda Amaze Compact Sedan के बारे में. क्या आपको ये गाड़ी पसंद आई? Do you think the changes which Honda is now offering to you with this updated model are they good enough as per 2021 standards? क्या आपको ये गाड़ी आपके फैमिली के लिए एक कंफर्टेबल सेडान लग रही है? Do you think this will do enough justice for all your family car requirements? अगर आपके और कोई सवाल हैं इस गाड़ी के बारे में, you can ask all of those to me in the comments below and I will try my best to help you out. Till next time, subscribe to the Shifting Gears channel, press that bell icon, always drive safe, always guys wear your seat belts and always follow those speed limits because speeding tickets are getting expensive.